ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री हृदयम के इस क्रमिक कक्षाओं में हम लोगों ने जाना कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ये है, ये गायत्रीमय है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो शुरू में प्रश्न किया था कि गायत्री की संरचना कैसे हुई, गायत्री का उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि गायत्री की उत्पत्ति जान लेने से ही ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति जानी जा सकती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानी जा सकती है। हम लोगों ने तब वहां पर ये देखा कि पहले किस प्रकार से सृष्टि में पंचकोश बने, पंचकोश से किस प्रकार से जीव सत्ता अस्तित्व में आई। उसके बाद में गायत्री के एक एक अक्षर पर हम लोगों ने चर्चा की कि गायत्री का एक एक अक्षर किस किस सूत्र को दर्शाता है। उसके बाद तीसरी कक्षा में हम लोगों ने यह चर्चा की कि गायत्री का गोत्र क्या है, गायत्री की कुक्षी क्या है, कितने सिर हैं। इस तरीके से ये चर्चा हुई। पिछली चर्चा में हम लोगों ने ये देखा कि गायत्री, सावित्री और सरस्वती, ये गायत्री की ही तीन शक्तियां हैं और इन तीन शक्तियों का अलग अलग स्वरूप क्या है, इनका वाहन क्या है, इनका अस्त्र क्या है, इनकी गति कैसी है, किस प्रकार की शक्ति है। आज अंतिम कक्षा में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर, हम लोग ये कहते हैं कि संसार में जितनी भी शक्तियां हैं गायत्री से ही उत्पत्ति हुई है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर कौन कौन से 24 देवताओं को दर्शाते हैं, कौन कौन से 24 देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये इसमें ये कहा गया है, कान्याक्षर देवतानि भवन्ति। गायत्री का कौन कौन सा अक्षर कौन कौन से देवता का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए इसको देखते हैं। प्रथम अग्नेयम, प्रथम अग्नि देवता, द्वितीय प्रजापत्यम प्रजापति, तृतीय सौम्यम सोम, चतुर्थ में ईशानम, चतुर्थ में ईशान देवता, पंचम आदित्य, पंचम आदित्य देवता, षष्ठम बाहस्पत्यम यानी बृहस्पति, सप्तम भग दैवत्यम यानी भग, अष्टम पितृदैवत्यम पितृदेवता, नवम मर्यमणम यानी अर्यमा देवता, नौवां देवता अर्यमा देवता, दशम सावित्रम यानी सविता देवता, एकादशम त्वाष्ट्रम यानी त्वाष्ट्र देवता, द्वादशम पौषणम यानी पूषा देवता, त्रयोदशम मैंद्राग्नम, 13वां इंद्राग्नि देवता, चतुर्दशम वायव्यम, चतुर्दशम 14वां वायु देवता, पंचम दशम वामदेव्यम वाम देवता, षोडशम मैत्र वरुणम, षोडश 16वां देवता मित्र और वरुण, सप्तदशम यानी 17वां देवता वाब्र,
वाभ्र देवता। अष्टादशम वैश्वदेव्यम यानी विश्वदेव 18वें देवता। एकोन विंशतिकम वैश्रव्यम 19वां विष्णु देवता। विशंतिकम वासवम यानी वसवो देवता 20वां। एक विंशतिकम 21वां तौशितम 21वां तुषित देवता। द्वाविंशतिकम कौबेरम 22वां कुबेर। त्रयोविंशतिकम अश्विन 23वां अश्विन देवता अश्विन कुमार। चतुर्विंशतिकम ब्रह्मम और 24वां ब्रह्मा देवता। इत्यक्षरम देवतानि भवन्ति। तो इस तरीके से ये 24 जो इसके अक्षर हैं वो 24 देवताओं के प्रतीक हैं, जिसमें हमारे 12 आदित्य भी इसमें आ जाते हैं, जो इसमें हम लोग भग, यम, पितृ, आर्यमा, सविता, त्वष्टा, पूषा, ये सारे के सारे 12 आदित्यों वाले देवता हैं। अब आगे के श्लोक में ये चर्चा की गई है कि गायत्री को अगर एक शरीर माना जाए तो कौन कौन से अंगों में कौन कौन से देवता का वास है, या फिर हम ये माने कि अपने शरीर में हम माने कि गायत्री की कौन सी शक्ति हमारे कौन से अंग में काम कर रही है। तो इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। यानी ये सारी की सारी जितनी भी शक्तियां गायत्री के शरीर में अवस्थित हैं, और हमारे शरीर में जो अलग अलग अंगों की शक्तियां वो गायत्री की शक्तियां, यानी हमारा शरीर भी, अपने शरीर में भी गायत्री शक्ति का ध्यान किया जा सकता है। और इस प्रकार का ध्यान करने से धीरे धीरे साधक में अपने इष्ट के गुणों का अवतरण होने लगता है और वह भी गायत्रीमय बनने लगता है। इसमें दिया हुआ है कि जब हम ये ध्यान करते हैं, एक एक देवता का एक एक अंग में ध्यान करते हैं, तो वह देवता हमारे अंग प्रत्यंगों में समाये हुए हैं। इस ध्यान से उपासक अपने उपास्य देव की श्रेणी में आ जाता है, जिससे जो हमारा ध्यान का उद्देश्य होता है, ध्यान का उद्देश्य मतलब अपने उपास्य की तरीके से बन जाना, अपने उपास्य से एक रूपता स्थापित कर लेना, तो वो इससे इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है जब साधक इसका ध्यान करता है। तो अब देखते हैं, गायत्री के मस्तक में स्वर्ण, ललाट में रुद्र, भौहों में मेघ, दोनों नेत्रों में चंद्र सूर्य, दोनों कानों में शुक्र और बृहस्पति, दोनों नथनों में वायु, दंत और ओष्ठों में दोनों संध्याएं, मुख में अग्नि चक्र जिसको बोलते हैं, जिह्वा में सरस्वती है, ग्रीवा में साधोगण है, स्तनों में वसुगण है, दोनों भुजाओं में मरुदगण है, हृदय में पर्जन्य, उदर में आकाश, कटी में इंद्राग्नि, जघन में प्रजापति, उरु में कैलाश, मलय पर्वत, कैलाश और मलय पर्वत, जंघा में जहनु और कुशिक, तलवों में पितृगण, चरण में वनस्पति गण, उंगलियों, रोम और नखों में मुहूर्त, ग्रह, धूमकेतु, मास, ऋतु और संध्याएं, आच्छादन, संवत्सर, वर्ष, दिन रात्रि, सूर्य और चंद्र गायत्री के निमेष हैं। तो इस तरीके से शरीर के सभी अंगों में एक एक देवता का ध्यान करते हुए पूरे के पूरे शरीर को गायत्री रूप में देखा जा सकता है। अब इसके बाद में आगे के जो इसमें श्लोक में कहा गया 21वें में, सहस्त्र परमाम देवी शतमध्याम दशावराम, मतलब कोई व्यक्ति अगर गायत्री के 1000 मंत्र का जब प्रतिदिन करता है तो इसको उत्तम बोला गया है, सर्वोत्तम बोला गया है, परम।
देवी। शत मध्यम, नहीं करता तो 100 ही मंत्र का जप करे तो उसे मध्यम जप बोला गया है। अगर 100 मंत्र का जप भी नहीं अगर कोई कर पाता है तो 10 मंत्र का तो प्रतिदिन जप भी करना ही चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गायत्री की संध्या नहीं करता है तो वो संध्या ना करने की वजह से उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण के लिए गायत्री संध्या करना अनिवार्य है। तो गायत्री हृदयम के माध्यम से ये बताया गया है कि 1000 मंत्र का प्रतिदिन जप करना श्रेष्ठ कर माना गया है, नहीं तो कम से कम 100 मंत्र का जप तो करना ही चाहिए। सहस्त्र नेत्राम गायत्री शरणम प्रपत्ते, सहस्त्र हजारों नेत्रों वाली गायत्री की शरण में हम लोग जाते हैं, प्रवेश करते हैं। गायत्री को सहस्त्र नेत्रा बोला गया, यानी अपनी 1000 आंखों से गायत्री हमारे सभी क्रियाकलापों को देखती है। तो हमें अपना आचरण, व्यवहार, चिंतन, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन गायत्री के द्वारा देखा जा रहा है। और जो व्यक्ति अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार को उत्कृष्ट बनाता है, वो गायत्री की सही मायने में भक्ति करता है, वो गायत्री का सही मायने में भक्त है। तो इसी प्रकार से गायत्री की भक्ति करनी चाहिए, यानी चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उत्कृष्ट बनाना ही गायत्री की सर्वोत्तम भक्ति है। और उसमें ये मंत्र जप ध्यान हमारा, उसमें ये हमें सहायता प्रदान करते हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्याय नमः, तत्सवितुर्वरेण्यम पद समेत उस मंत्र को नमन है। ओम तत्पूर्व जपाय नमः, उस पूर्व किए हुए जप को हम नमन करते हैं, जिससे हमें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ओम तत् प्रातरादित्याय प्रतिष्ठाय नमः, प्रात समय होने वाले तत् से जिसको संबोधित किया जाता है उस आदित्य को नमन है। तत्सवितु, उस सविता को नमन है। सायं दीयन्ते दिवसकृतं पाप नाशयन्ति, यानी इसमें ये बोला गया है कि साय की संध्या करने से, सायंकालीन संध्या करने से जो दिन में किए हुए पाप वो नष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। और प्रातःकालीन संध्या करने से, ध्यान करने से रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री सबसे पहले हमारे चिंतन को पवित्र करती है, हमारे विचारों को पवित्र करती है। तो दिन में किसी भी तरीके का, क्योंकि आत्मा कहते हैं कि जो वस्तु जितनी चलती है, जितनी गतिमान होती है, उतना ही मल अपने ऊपर इकट्ठा करती है। शरीर मल इकट्ठा करता है क्योंकि शरीर के ये कलपुर्जे चलते रहते हैं तो मल इकट्ठा करता रहता है। तो शरीर को शौच इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, शरीर को नहलाने की आवश्यकता पड़ती है। गाड़ी चलती है तो उसमें कचरा इकट्ठा होता है तो गाड़ी की सर्विस करवाने की आवश्यकता पड़ती है। मशीन चलती है तो उसमें कचरा इकट्ठा होता है तो मशीन की सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। जो भी चलता है, आत्मा सबसे अधिक चलायमान है, आत्मा सबसे अधिक चैतन्य है, तो आत्मा के ऊपर भी ये आवरण चढ़ता है। इस आवरण को हटाने के लिए ही सुबह और शाम की संध्या की जाती है। जो हम दिन भर, रात भर संसार में रमण करते हैं, उससे हमारे शरीर में हमारे आत्मा के ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है। और उस आवरण को हटाने के लिए, उस काई को हटाने के लिए हम लोग जो है गायत्री की सुबह और शाम की संध्या करते हैं, जिससे हमारे, और ये आवरण हटने से व्यक्ति को सत्य का साक्षात्कार होता रहता है और वो कभी गलत नहीं करता। और गलत नहीं करता तो उसके ऊपर पाप का बोझ नहीं लगता है, वो पाप नहीं करता, पाप का बोझ नहीं लगता है। इसीलिए उसको ये बोला गया है कि शाम की संध्या से सुबह के दिन भर के पाप और सुबह की संध्या से रात भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानात पूतो भवति अभक्ष्य, हाँ इसमें आगे देखते हैं। तत्सायम
प्रतिध्यान पापो भवति। या इदम गायत्री हृदयम ब्राह्मणम पठेत, जो गायत्री का पाठ करता है, अपेय पानात पूतो भवति, यानी मदिरा पान का उसको उसका दोष खत्म हो जाता है। अभक्ष्य भक्षणात पूतो भवति, अगर कुछ अभक्ष्य खाया है तो उसका दोष भी उससे खत्म होता है। अज्ञानात पूतो भवति, अज्ञान से जो पाप कर्म हुए हैं उसका दोष उससे खत्म होता है गायत्री के पाठ से। स्वर्ण स्तेयात पूतो भवति, अगर कहीं चोरी की है, धन की चोरी की है तो उसका पाप उससे नष्ट होता है। गुरु तल्प गमनात पूतो भवति, अपंक्ति पावनात पूतो भवति, ब्रह्म हत्या इत्यादि का पाप पातक इससे शमन होता है। अब ब्रह्मचारी भवति, व्यभिचारी व्यक्ति भी इससे इस गायत्री के पाठ से पवित्र होता है। इत्तेन हृदयेनाधीतेन क्रतु सहस्रेणुष्टो भवति, षष्टि शत सहस्राणि जप्यानि फलानि भवन्तु, अष्टो ब्रह्माणि सम्यग्य ग्राह्यदेथर्थ सिद्धिर्भवति। जो व्यक्ति सब प्रकार से इस गायत्री हृदयम के ज्ञान को अपने अंदर हृदयंगम कर लेता है, उसके अंदर इतना प्रकाश उसके अंदर अवस्थित हो जाता है। षष्टि शत सहस्त्राणी, शत सहस्त्राणी होता है 1,00,000 और षष्टि होता है 60। तो उस व्यक्ति के अंदर इतने ज्ञान का उदय हो जाता है जितना 60 लाख गायत्री मंत्र के जप करने से जो ज्ञान का उदय इस व्यक्ति के अंदर होता है, उतने ही ज्ञान का उदय इस गायत्री हृदयम को हृदयंगम करने से व्यक्ति के जीवन में, उसके हृदय में हो जाता है। यम इदम नित्यम मधियो यानो ब्राह्मणा प्रयते शुचि सर्व पाप ही प्रमुच्यते इति ब्रह्मलोके महिते इत्या भगवान याज्ञवल्क्य। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा याज्ञवल्क्य जी से बोलते हैं कि गायत्री हृदयम को हृदयंगम करने से, गायत्री को हृदयंगम करने से व्यक्ति सर्व पाप मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये बताया गया है, गुरुदेव ने देखिए इसका कितना सुंदर इसका भाष्य लिखा हुआ है कि पाठ के से निष्पाप हो जाने का रहस्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने केवल पढ़ लिया और हम निष्पाप हो गए, हमें 60 लाख मंत्र का पुण्य मिल गया। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इस महान विद्या का विवेचन, चिंतन, मनन करने के कारण विवेक की जागृति होती है। पहले विवेक की जागृति होती है, कहाँ से? शुरू से अंत तक। जब हमें ये मालूम पड़ता है कि संसार में गायत्री के अलावा कुछ नहीं है, गायत्री हमारे सब प्रकार के कार्यों को देख रही है, तो मनुष्य को पाप की निरर्थकता और पुण्य की सार्थकता समझ में आती है। वह कुमार्ग से विरत होकर सन्मार्ग पर चलने की नीति को अपनाता है। अंतःकरण में धसे हुए अज्ञानांधकार को बहिष्कृत करके ज्ञान का प्रकाश धारण करता है। पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करता है, भविष्य में उन्हें न करने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर नए पाप हो जाना बंद हो जाता है। पुराने प्रारब्ध बने हुए पाप धीरे धीरे भुगतते जाते हैं, यानी प्रारब्ध भी हल्का हो जाता है। इस प्रकार वह थोड़े ही दिनों में निष्पाप बन जाता है। कुबुद्धि का परित्याग और सद्बुद्धि की धारणा से पाप नाशक का वास्तविक कारण है। कुबुद्धि का परित्याग और सद्बुद्धि की धारणा ही पाप नाशक का वास्तविक कारण है। परंतु वह कारण यदि इस ब्रह्म ज्ञान के पाठ, चिंतन, मनन से अगर उत्पन्न हुआ है तो उसका सारा का सारा श्रेय इस पाठ के मनन चिंतन को ही दिया जाता है। इसलिए पाठ द्वारा पाप निवृत्ति का वर्णन किया गया है। इसमें आगे इन्होंने, गुरुदेव ने यही बताया है कि इस पाठ को हृदयंगम कर लेने से आत्मा में उतना ही प्रकाश हो जाता है, उतनी ही आत्मशुद्धि होती है जितने की 60 लाख गायत्री जप करने से। इस गायत्री हृदय में वर्णित तत्व ज्ञान को आत्मसात कर लेने का पुण्य फल इतना अधिक है कि इसकी तुलना किसी कार्य से नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार हमारा ये गायत्री हृदयम यहाँ पर संपन्न होता है 5 कक्षाओं में। इस महान महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान को हम लोग चिंतन मनन करें खूब, क्योंकि एक बार में ये ज्ञान समझ में नहीं आता है।
बार बार चिंतन मनन करने से ये गायत्री रूपी ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होता है और व्यक्ति फिर इसका चिंतन मनन करता हुआ अपने कुबुद्धि को हटाता हुआ सद्बुद्धि को जागृत करता हुआ धीरे-धीरे निष्पाप हो जाता है। तो इसी के साथ में इसको समाप्त करते हैं गायत्री हृदयम को यहीं पर। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो इसमें प्रश्न रखा जा सकता है या किन्हीं का कोई अनुभव हो तो इसमें अनुभव भी रखा जा सकता है अपना। जी। गायत्री हृदय में कहीं पर कोई 5 कक्षाओं में कहीं कोई संशय हो तो उसको भी रखा जा सकता है। फिर हम लोग जो है इसकी सारी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग क्लास में ही पोस्ट कर देंगे, चैनल पे अपलोड कर दी है, इसको क्लास में भी पोस्ट कर देंगे। इसको बार-बार जो है सुना जा सकता है, हृदयंगम किया जा सकता है, इसका पाठ किया जा सकता है। इतना गूढ़ तत्व ज्ञान गुरुदेव ने हम लोगों को दे दिया और हम अबोध बने रहे। और धीरे-धीरे जब हमें इसका बोध होता है तो हमें समझ में आता है कि गुरुदेव वास्तव में क्या थे। और गुरुदेव ने ये क्यों बोला था कि मेरे स्वरूप को अगर खोजना है तो मेरे साहित्य में खोजो, क्योंकि गुरुदेव का महाकाल स्वरूप अगर प्रकट हो सकता है तो उनके साहित्य से ही प्रकट हो सकता है और उनके साहित्य से ही उनकी महिमा का सही मायने में हम लोग बखान कर सकते हैं, सही मायने में उनको जन-जन तक हम लोग पहुँचा सकते हैं उनके साहित्य के माध्यम से। तो साहित्य का जितना अधिक से अधिक स्वाध्याय किया जाए, जितना अधिक से अधिक मनन चिंतन किया जाए, जितना अधिक से अधिक उसको प्रैक्टिकल किया जाए, वही हमारा सार्थक गुरु दक्षिणा उनके चरणों में, गुरु के चरणों में रहेगी। कि जिस अद्भुत ज्ञान को देने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उस ज्ञान को हम लोग हृदयंगम करके अपने जीवन में आगे बढ़ें और दूसरों को भी प्रकाश दें। भैया प्रणाम, सभी दीदी लोगों को प्रणाम। भैया पूरा गायत्री हृदय में मुझे मतलब जो समरी समझ में आती है क्लासेस में, मुझे बस यही लगा कि मैक्सिमम है मतलब एक सामान्य भाषा में कि अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पित होकर के और जो वो कह रहे हैं जैसे गायत्री मंत्र का जब वही काम, और इसको करते करते स्वाध्याय किया जाए तभी स्टेप बाय स्टेप अपने आप शोधन होगा। अपने आप उस पे फोर्सफुली नहीं, स्वतः चल पड़ेंगे शायद हम लोग जो है। तो अभी बहुत डीप उसमें तो एक दो बार आप समझाए हैं, अब पढ़ूंगी तब जाकर के कुछ अपने से और ये होगा, फिर सुनूंगी दोबारा, तब मेरे ख्याल से और क्लियरिटी आएगी इसमें जो है। दूसरा एक ये था भैया कि कोई कल ये प्रश्न था कि जो हम लोग गृह गृह गायत्री यज्ञ करते हैं, ये बुद्ध पूर्णिमा पे ही क्यों रखा जाता है? मेरे भी दिमाग में आया क्योंकि इतनी गर्मी होती है, बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, इसको तो ठंड में भी कर सकते हैं हम। इसका कुछ खास कारण है क्या कि ऐसे ही मतलब एक दिन डिसाइड कर लिए हैं और एक साथ कर लेंगे, इस भाव से रहता है? कुछ है उधर आपको इसका अपडेट? दीदी इसका एग्जैक्ट कारण मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा का हम सभी के जीवन में जितने भी गायत्री परिवार के लोग हैं विश्वव्यापी, उनके सभी के जीवन में एक विशिष्ट महत्व है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा प्रज्ञावतार की शुरुआत जो है बौद्धिक क्रांति से हुई थी और बौद्धिक क्रांति सबसे पहले जो थी ये महात्मा जो है महात्मा बुद्ध ने ही प्रारंभ की थी बौद्धिक क्रांति। इसलिए प्रज्ञावतार का जो पूर्वार्ध है जिसको हम बोल सकते हैं, पूर्वार्ध शुरुआत है प्रज्ञावतार की, वो भगवान बुद्ध से ही हुई। तो बुद्ध पूर्णिमा पे उनको जो ये ज्ञान हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, तो प्रज्ञावतार की शुरुआत माना जा सकता है इसको। और जिस कार्य को भगवान बुद्ध नहीं पूरा कर पाए थे, जैसे भगवान बुद्ध कुछ कार्यों में भगवान बुद्ध उसको पूरा नहीं कर पाए थे, जैसे भगवान बुद्ध ने वेद का अध्ययन नहीं किया था और क्योंकि वेद में तरह-तरह की उस समय जो है वो वेद के नाम पे तरह-तरह की हिंसा होती थी, हत्या होती थी और बलि दी जाती थी। यज्ञ कर्मकांड में बलि दी जाती थी, यज्ञ कर्मकांड में जो है हिंसा होती थी।
तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर ऐसा वेद है, अगर ये वेद ये कहता है, हिंसा की बात करता है, तो हम ऐसे वेद को नहीं मानते, हम ऐसे यज्ञ को नहीं मानते। तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को जो है वे इस अवतार में वेद के सही स्वरूप को उन्होंने पूरा का पूरा भाष्य किया और वेद के सही स्वरूप को उन्होंने सबके सामने रखा। पूरी उपनिषदों का, वेद का, श्रुति का और ये आपका इसमें दर्शन का, सभी का भाष्य करके उन्होंने जो उस समय जो काम अधूरा छूट गया था, यज्ञ को उन्होंने सही स्वरूप उन्होंने यज्ञ का हमारे सामने प्रस्तुत किया। जो यज्ञ का स्वरूप विकृत हो गया था, हिंसा के नाम से जो यज्ञ को जोड़ दिया गया था। बौद्ध भिक्षुक जो थे परावलंबी थे वो। तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक परंपरा स्थापित की, अगर हमें संन्यास भी वर्ण करना है, और उन्होंने जो परिव्राजक की वो जो श्रेणी दी, परिव्राजक में भी उन्होंने कहा कि हम परिव्राजक भी बनेंगे तो अपनी कमाई से ही, समाज की कमाई पे हम लोग आश्रित नहीं रहेंगे, समाज की कमाई पे अवलंबित नहीं रहेंगे, हम परिव्रज्या भी करेंगे तो अपनी कमाई से ही करेंगे, क्योंकि इस समय में उस स्वरूप को बदलना बहुत जरूरी था। तो जो बुद्ध भगवान द्वारा छोड़े हुए कार्य थे प्रज्ञावतार के, वो परम पूज्य गुरुदेव ने इस प्रज्ञावतार में उनको पूरे किए। तो प्रज्ञावतार के अवतरण के लिए भी मुझे लगता है कि ये ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ इसमें किया जाता है, क्योंकि ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह जो है ये एक संधान किया जाता है इसका। इतनी बड़ी यज्ञ ऊर्जा को ब्रह्मांड में छोड़ा जाता है, तो ये प्रज्ञावतार के लिए ही, प्रज्ञावतरण के लिए ही इस कार्य को किया जाता है दीदी, जहां तक मुझे मालूम है। हाँ भैया, मतलब ऐसा ही कुछ मिला जुला सा थॉट आया दिमाग में। लेकिन चक्कर क्या है कि जैसे हम लोग इतना बचपन से सुन के और समझ के, तो जो भाव है वो समझते हैं चीजों को किस लिए कहा जा रहा है। अब जैसे गृह गृह यज्ञ में नए लोग होंगे, अब नए लोगों को इस तरीके से बताने से फिर वो 10 क्वेश्चन उनके दिमाग में उल्टा हो आता है कि उन्होंने, जैसे आपने कहा कि यज्ञ के लिए भगवान बुद्ध तो यज्ञ के खिलाफ थे जो है। अब आप लोग जब देखो तो यज्ञ ही करते रहते हो, तो अब इसको एक्सप्लेन करना नए सिरे से कि हाँ उस समय वैसी जरूरत थी और आज की डेट में इसकी जरूरत है, तो वो नए वाले उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है नए परिजनों को समझाना। तो मुझे लगा कि इनका मतलब ठीक है, जैसे ये शुरू जब हुआ था, मुझे याद है कि कोविड वाले टाइम में शुरू हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है ये वातावरण के शोधन के लिए कह के, कि जैसे इसमें पढ़ रही थी, वाङ्मय में ही पढ़ रही थी शायद, कि जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा, बड़े युद्ध हुए जैसे रामायण में हुआ था, महाभारत में हुआ, तो उसके बाद राजाओं ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ के, राष्ट्रीय यज्ञ के, कि जो भी निगेटिव एनर्जी वातावरण में है व्याप्त, वो खत्म हो जाए। बहुत लंबे लंबे यज्ञ किए गए। तो मुझे लगा कि शायद सामान्य जनता को समझाने के लिए ये ज्यादा वो है क्या, कि उस समय ऐसी परिस्थितियों में शुरू किया गया था, तब एक संकल्प रूप में उसको हम लोग आगे कर रहे हैं। तो वो शायद मुझे लगा कि, तो मुझे यही वाला भाव जो सामान्य उनके लिए समझ आया। नहीं, बिल्कुल ये सही भाव है दीदी आपका, और हम इसी तरीके से समझा सकते हैं कि किसी साधारण जन को कि ये जो है लाखों करोड़ों लोग इसको सामूहिक कर रहे हैं, तो इसका ऊर्जा भी लाखों करोड़ों गुनी होकर पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त होगी, और इसकी नकारात्मकता जो जितनी फैली हुई है, जो कठिन परिस्थितियां, उनका निर्मूलन करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी तरीके से, और वास्तव में यही प्रज्ञावतार है। प्रज्ञावतारण इसी तरीके से होगा, सूक्ष्म में ही दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन करके। हाँ भैया, जी ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम भाई साहब। जी जी बाबूजी प्रणाम। मैंने कहा बहुत सुंदर ढंग से आपने गायत्री हृदय को हम सबके समक्ष समझाया है, बहुत कुछ समझ में आया है, बहुत कुछ आगे आप जब ऑडियोज भेजेंगे तो उससे समझ में आएगा। और अभी इसके बारे में सोच रहे थे हम कि क्यों बुद्ध पूर्णिमा को ही किया जा रहा है, तो ये उस समय आज से 2 साल पहले जिस समय कोरोना काफ़ी पीक पर था, सब लोग बहुत परेशान थे, उस समय ये शुरू किया गया है। तो इसको किसी भी तरह से आप समझा सकते हैं, हमारी जो भी भाई बहन हैं जो भी यज्ञ कर रहे हैं, वो तो यूँ तो हम सारे साल ही हमने करना चाहिए, लेकिन इस समय अगर हम कम से कम करते रहें तो ये एक बहुत बड़ा वो है। और बुद्ध पूर्णिमा इसके लिए सोचा गया, तो जैसे आपने एक्सप्लेन किया बहुत सुंदर ढंग से, वही हम
लोगों को समझा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लासेस चल रही हैं। ये ऑडियोज आप शेयर कर देंगे तो हम और जो छूट गया है उसको हम करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। जी। तो ठीक है, तो आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा में हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, इसी वजह से यात्रा चल रही है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि आगे भी हम लोग इसी तरीके से बढ़ते रहें, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे। जी, इसी के साथ में शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। शांति। प्रणाम सभी को। प्रणाम। सभी को